दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज है 5 सितंबर अक्टूबर। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th एंड 12th का बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। मैं वही पढ़ाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम बेसिस के लिए, समझे। बहुत सारा ऐसा एनसीईआरटी में पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत ऐसा पॉइंट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर बताएं तो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट का जो है की पॉइंट उससे, उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर का जितने एग्जांपल है उससे, थर्ड चैप्टर का जो फीस है पीसेस उससे, और फिफ्थ चैप्टर का मॉर्फोलॉजी है उसका, फ्लावरिंग से। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और उसको ज़्यादा पढ़ाएंगे। आपको निश्चिंत रहिए, आप कम से कम आपको 82 से 85 क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी नीट का एग्ज़ाम दिया हूँ और मेरा भी नंबर, मेरा भी नंबर जो है 300 प्लस है और लगभग 81 82 मेरा सही है। इसीलिए आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। हम लोगों के पास 6 मंथ है, 6 महीना है। मई में एग्ज़ाम हो सकता है, मई में एग्ज़ाम हो सकता है नीट का। इसलिए 6 मंथ है और 6 मंथ में मुझे 38 चैप्टर कवर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो पहला चैप्टर है, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट, उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच ए स्टडी वाज रिकॉग्नाइज शेयरिंग ए सिमिलरिटी एमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कह रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम स्टडी करते हैं किस चीज़ का, बायोलॉजी ये सब का, तो उसमें बताता है कि शेयरिंग करते हैं सिमिलरिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए, शेयरिंग ए सिमिलरिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एमोंग में एक सिमिलरिटी शेयरिंग होता है, बहुत सारा कॉमन कैरेक्टर शेयर होता है। उसे हम लोग का, उसको हम बोथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल वे में शेयरिंग करता है, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल वे में, समझे। तो उसको एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल वे में शेयरिंग करता है। ये हो गया। यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाता है और इनके बारे में क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन इनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए इनको, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि यह अर्नेस्ट मेयर है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्नेस्ट मेयर, उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, जो जर्मनी के थे, ठीक है। दूसरा है कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, यही क्वेश्चन आता है कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कौन थे। द अर्नेस्ट मेयर, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कौन थे, अर्नेस्ट मेयर थे, ठीक है। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर जो थे वह डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी थे। वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, यह 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में हमेशा यह बने रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ही ऑल्सो पायोनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनीशन दिया, पायोनियर मतलब जो शुरुआत किया है, ठीक है। तो इन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीसीज के डिस्क्रिप्शन को शुरुआत किए थे, ठीक है। तो चलिए अब न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज लिविंग, लिविंग से,
ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्ड टू कम आवर माइंड इमीडिएटली यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर क्या है? तो ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन होना, एबिलिटी टू सेंसेस इन्वायरमेंट के सेंस को पहचानना, माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड, एक सुटेबल रिस्पॉन्स आना हमारे माइंड में इमीडिएटली, तुरंत, उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये सब जिसमें भी होगा उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये पूरे कैरेक्टर होना चाहिए, समझे? ये नहीं कि सिर्फ ग्रोथ कर रहा है उसी को, ठीक है। तो पांचों कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा है, एक आप ऐड कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटरेक्ट और इमर्जेंस, ये भी इसमें आता है। अगर कोई मेटाबॉलिज्म कर रहा है, सेल्फ रेप्लिकेट कर जा रहा है, रेप्लिकेट मतलब डिवाइड कर जा रहा है एक दूसरे से, और सेल्फ ऑर्गेनाइज कर जा रहा है और इंटरेक्ट एक दूसरे से बातें कर रहा है, उसको भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। तो समझ गए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स, इसको याद नहीं करना, ये अपने आप याद हो जाए, ठीक है। इसको याद नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए बस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ग्रो करते हैं। जैसे इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये क्वेश्चन पूछता है कि इंक्रीज इन मास, अगर कोई किसी का मास बढ़ रहा है तो और उस किसी का नंबर बढ़ रहा है, तो यह क्या है? दो कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का यह क्या है? दो कैरेक्टर, एक मास बढ़ना, एक नंबर बढ़ना, ठीक है। दूसरा है ए मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, देखिए, ए मल्टीपल ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। एक मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है वह सेल डिवीजन से ग्रो करता है। हम लोग भी मल्टीपल्स ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड होता है, हम लोग क्या है? मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो हम लोग का जो अंदर है, शरीर के अंदर से सेल डिवाइड करता है, उसी से हम लोग ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म डिवाइड बाय सेल डिवीजन, ठीक है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, आगे देखिए, ये सब कुछ उतना आता नहीं, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वह ग्रो करता है सेल डिवीजन। तो यूनिसेलुलर भी है, सेल डिवाइड करके मल्टी सेलुलर में बनता है, चाहे एक सेल से दो सेल होता है। यूनिसेलुलर एक सेल से दो सेल होता है। यूनिसेलुलर में क्या होता है? पेरेंट डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। पेरेंट ही डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना लेता है। मान लीजिए ये पेरेंट है, तो ये दो भाग में डिवाइड हो करके दो डॉटर सेल बना लेगा, ठीक है। तो पेरेंट डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। वन कैन इजिली एब्जॉर्ब इन विट्रो कल्चर सिंपल काउंटिंग द नंबर। इसको हम लोग यूनिसेलुलर जो डिवाइड करता है उसको हम लोग इजिली एब्जॉर्ब कहाँ कर सकते हैं? विट्रो कल्चर में। विट्रो कल्चर करवाया जाता है टिश्यू प्लांटेशन में करवाया जाता है। आजकल फर्टिलाइजेशन के लिए करवाता है, ह्यूमन बींग के फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फॉर्म इनसाइड। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ग्रोथ जो है अंदर से होता है। हम बताए हैं कि हम लोग का अंदर से सेल डिवीजन करता है, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रखे हैं, क्यों? ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रखे हैं, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, माउंटेन बिल्डर एंड सैंड माउंट ग्रो करता है। माउंटेन के ऊपर जो है अगर मिट्टी जमा हो जाए तो आज वह 2 सेंटीमीटर का है, कल मिट्टी जमा हो जाए तो 4 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो इसका मतलब क्या वो ग्रो कर गया? नहीं। क्या वो लिविंग थिंग्स है? नहीं, नहीं ना है। उसके बाद बिल्डिंग, मान लीजिए कि बिल्डर है, यही ना बिल्डर, एक तल्ला बनाए, फिर अगला साल 2 तल्ला बना ली, फिर 3 तल्ला बना ली, तो वो ग्रो कर रहा है। तो क्या ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे? नहीं डालेंगे। उसी तरह सैंड माउंट, सैंड का ढेर के ऊपर ढेर लग जाता है, कभी खत्म हो जाता है,
तो क्या हुआ, लिविंग, और इसीलिए ग्रोथ अकेला लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पांचों कैरेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। जो हम टिक लगाए हैं वही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए, बेटर रहेगा, बाद में अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इन प्लानारिया से एक मिनट इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा। लोअर ऑर्गेनिज्म जो है जैसे ईस्ट और हाइड्रा क्या है, एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। वी एब्जॉर्ब बॉडी, ये याद कर लीजिए, तो हम याद होना चाहिए मुंह पर, ये क्वेश्चन पूछता है ईस्ट एंड हाइड्रा बॉडी, ईस्ट एंड हाइड्रा क्या करता है, बॉडी। प्लानारिया क्या है, फ्लैट वर्म। वी एब्जॉर्ब ट्रू रिजनरेशन, हम लोग देखे हैं कि ट्रू रिजर्वेशन करता है कौन, प्लानारिया जो है ट्रू रिजनरेशन करता है। फ्रैगमेंट ऑर्गेनिज्म रिजनरेट ए लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकेम न्यू ऑर्गेनिज्म। जो फ्रैगमेंट है जिसका बॉडी टूट जाता है, मान लीजिए ये प्लानारिया है, इसका बॉडी टूट गया है, तो फिर से यह एक नया बॉडी तैयार कर लेता है। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। द क्या बना लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। द फंजाई फिलामेंटस, चलिए अब आगे देखते हैं। द फंजाई फिलामेंटस अलगी प्रोटीनिमा ऑफ मोसेस ऑल इजिली एब्जॉर्ब बाय मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन। तो फंजाई फिलामेंटस अलगी, अलगी में जो फिलामेंटस होगा, प्रोटीनिमा ऑफ मोसेस, समझे, मोसेस का प्रोटीनिमा, ये सब क्या करता है, फ्रेगमेंट करता है। वेन इट कम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब आते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर है, अलगी मल्टी सेलुलर है, मोसेस मल्टी सेलुलर है, लिखते जाइए मल्टी। जब हम बैक्टीरिया यूनिसेलुलर अलगी में आते हैं, अलगी दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों। एंड एमीबा, तो रिप्रोडक्टिव साइनोनिम्स विथ ग्रोथ, तो इसमें कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव का साइनोनिम, जैसे यूनिसेलुलर के बारे में बताया ना कि एक पेरेंट है, वो अगर डिवाइड करेगा तो दो डॉटर बनाएगा, तो इसका रिप्रोडक्शन भी हुआ और ग्रोथ भी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि जब हम यूनिसेलुलर में आते हैं तो रिप्रोडक्टिव जो है साइनोनिम्स होता है ग्रोथ का। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, सेल का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए तो आगे देखते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, समझे। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे म्यूल, स्ट्राइल वर्कर, हनी बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब क्या होता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हेंस रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको भी अति डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं माना गया है। रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं माना गया है। अब चलते हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब चलते हैं कथी, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में चलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस साइमल्टेनियसली ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारे शरीर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा होगा अभी। ठीक है, बहुत सारा एक्टिविटी हमारे अंदर चलते रहता है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। जितने भी प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स है, वह मेटाबॉलिज्म करता है। सब जितने भी है सभी लोग मेटाबॉलिज्म करते हैं। द सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी, उसको मेटाबॉलिज्म डिफाइन है, और यह पूछता है, इंपॉर्टेंट है कि द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं करता है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाइल मेटाबॉलिज्म इज, क्या कह रहा है, वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन।
बिना एक्सेप्शन का आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसी में होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक इन विट्रो नॉट लिविंग बट श्योरली, कह रहा है कि एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक होता है विट्रो में, जैसे स्पर्म ले लिए और ओवम ले लिए, उसको फर्टिलाइज कर दिए विट्रो में, समझे, तो वहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म होते रहता है। उसी को कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इज डिफाइंड फीचर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो क्या है, रिप्रोडक्टिव फीचर हो गया, लेकिन रिप्रोडक्शन और ग्रोथ नहीं था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मोस्ट ओबियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा जो है रिप्रोडक्टिव फीचर जो है वह क्या है कि सेंस द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को जो पहचान लिया, सेंस कर लिया, रिस्पॉन्ड कर लिया उसके स्टिमुली को बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों से, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। उसी को इसीलिए बोला गया है कि कॉन्सियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्सियसनेस जो है वह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, एक मेटाबॉलिज्म हो गया, एक कॉन्सियसनेस हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं आगे। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, यह कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिप्लिकेट करता है। ठीक है, कह सकते हैं। इवॉल्व होता है, सेल्फ अपने आप इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन होता है। सेल्फ रेगुलेट इंटैक्टिव सिस्टम कैपेबल, सेल्फ रेगुलेट कर लेता है अपने बॉडी को, टेम्परेचर को सेल्फ रेगुलेट कर लेता है, और एक्सटर्नल स्टिमुलिटी को पहचानता है। ठीक है, तो ये आप फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सराउंडिंग को महसूस करे, उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यह क्वेश्चन पूछता है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ, आगे ऑप्शन में दे देगा लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन यूनिवर्स, लाइफ ऑन कुछ, तो इसको याद कर लीजिएगा। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ये भी ऑप्शन दे देता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, और सब गुड़ा अपना जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, बट टू वैरिंग डिग्री, सभी अपने जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और कल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट करूँगा। जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ वहाँ तक समझ लीजिए, उसके बाद NCERT से एक बार लाइन रीड कर लीजिए, और उसको MTG बुक से याद कर लीजिए। MTG बुक का जरूर ऑब्जेक्टिव टिक लगाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। उसमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन दिया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो MTG जरूर खरीद लीजिए। थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।